आम इंतखाबात 2024 को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा के अलावा कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के असेंबली इंतखाब से पहले कांग्रेस अपनी तंजीम को मजबूत बनाना चाहती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कारकुनान को एक्टिव करने के बाद पार्टी के बड़े लीडरान नई हुकूमत अमली को आखिरी शक्ल देने लगे हैं। आज 10 बजे से शुरू होने वाले इजलास में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कई अहम लीडरान शामिल हो रहे हैं, जहां 25 फरवरी को सियासी, माली और बैनुल अक़वामी तजवीज पर चर्चा होगी, जबकि 26 फरवरी को 2 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारती तकरीर और फिर 4 बजे रैली होगी। हालांकि कांग्रेस के कौमी इजलास से ठीक पहले मुल्क का सियासी पारा भी चढ़ गया। दरअसल इसी इजलास में शामिल होने रायपुर जा रहे कांग्रेस तर्जुमान को असम पुलिस ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली थी कि दिल्ली पुलिस के अफसरान एयरपोर्ट पहुंच गए और उन्हें हिरासत में ले लिया। पवन खेड़ा पर पीएम मोदी को लेकर नाजेबा बात कहने का इल्जाम है। उनके खिलाफ असम और यूपी में मामले दर्ज कराए गए हैं, जिसके बाद असम पुलिस की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। पवन खेड़ा पर विवादित बयान से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। आपको पवन खेड़ा पर मुतनाज़ बयान के अलावा कई संगीन दफात के तहत मामला दर्ज हुआ है। हालांकि कांग्रेस इसे रायपुर इजलास में खलल डालने की कोशिश बता रही है। तो उसको वहां से प्लेन से उतारा जाना, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने तो खेड़ा की गिरफ्तारी को गैर एलानिया इमरजेंसी बता दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की जमहूरियत खतरे में है और आइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंदिरा जी को बदनाम करते थे, इमरजेंसी लगा दी है। आज इमरजेंसी बुरे हालात हैं, कम से कम उन्होंने कानून का सहारा लेकर के इमरजेंसी लगाई थी। ये तो बिना घोषित किए हुए इमरजेंसी बड़ी लगा दी है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भी पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी का पुराना खेल है। जो दिल्ली में हुआ है, हवाई जहाज में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ गया, उतार दिया, कोई नई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही कहा जाता है, वो कानून नहीं मानते हैं, संविधान नहीं मानते हैं, दूसरे के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। अपोजिशन के हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि मुल्क में कोई भी आइन से ऊपर नहीं है। पहले आप अमर्यादित भाषा बोलेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, उनके परिवार के सदस्यों के बारे में अपशब्द कहेंगे और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलेंगे। इस बीच असम पुलिस ने पवन खेड़ा को ट्रांजिट रिमांड पर गुवाहाटी ले जाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उससे पहले ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पीर तक के लिए अबूरी जमानत दे दी। इस देश की न्यायिक प्रणाली पर मेरे को पूरा भरोसा है। आज इसी न्यायिक प्रणाली ने मुझे और मेरी स्वतंत्रता की रक्षा की है। बिना नोटिस, बिना एफआईआर के मुझे जिस तरह से गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा हवाई जहाज से उतार कर, तो वो बिल्कुल गैर कानूनी है। पूरे मामले पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मोदी सरकार में बोलने की आजादी पर लगाम लगा दी गई है। ऐसी चीजें डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। हम जब पार्लियामेंट के अंदर बोलना चाहते हैं तो भी ये लोग हमको बोलने नहीं देते। जब हम अपनी बात बाहर रखना चाहते हैं तो उस वक्त भी बोलना चाहते हैं, हमको बोलने नहीं देते। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आज़ादी को खत्म करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। बहरहाल पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। अब कांग्रेस का ध्यान अपने इजलास पर है, जहां आम इंतखाब के लिए रोड मैप की तैयारी चल रही है। हालांकि इस इजलास में खेड़ा की गिरफ्तारी और बोलने की आजादी के मुद्दे भी छाए रहने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।